हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहाँ समय समय पर आपको क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नीरज के निर्जा बनने की कहानी। दोस्तों, यह कहानी का तीसरा भाग है। जिन दोस्तों ने अभी तक कहानी के 2 भाग नहीं पढ़े हैं, वह चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर कहानी के 2 भाग पढ़ लीजिए और इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां जाकर भी कहानी के पहले 2 भाग पढ़ सकते हैं। कहानी का पिछला भाग। पूनम हैरानी से माँ को देख रही थी, क्योंकि उसका तो एक देवर था, बस ननद तो थी नहीं। तब माँ ने पूनम को सारी कहानी बताई कि कैसे नीरज ने माँ की बेटी बनकर उनकी इच्छा पूरी की, और जो साड़ी और जेवर माँ ने पूनम के लिए भिजवाई थी, वो सब नीरजा ने पसंद की थी। पूनम ने भी नीरजा की पसंद की तारीफ की। उसने नीरजा को साड़ी दी और इस राज को अपने तक रखने का वचन भी दिया, और नीरजा की हर तरह से उसकी क्रॉस ड्रेसिंग में मदद का वचन भी दिया। इस साड़ी को नीरजा ने अपने सीने से लगा लिया। आखिर यह उसके भाई की तरफ से उसकी भाभी द्वारा दिया गया एक उपहार था, एक बहन के लिए और एक माँ का अपनी बेटी के लिए। आइए अब यहाँ से कहानी का आज का भाग देखते हैं। नीरज नीरजा के रूप में अपने लिए पहला उपहार साड़ी पाकर बहुत खुश था। अब माँ के साथ साथ भाभी को नीरज की क्रॉस ड्रेसिंग का राज पता चल चुका था, और वह नीरज को हर संभव मदद देने का उसको वादा कर चुकी थी। इसका मतलब यह था कि अब माँ और भाभी की मौजूदगी में नीरज खुलकर अपनी क्रॉस ड्रेसिंग कर सकता था। माँ और भाभी की मौजूदगी में नीरज की कई कई क्रॉस ड्रेसिंग से नीरज और पूनम के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही थी। खासकर नीरज की क्रॉस ड्रेसिंग का पता चलने के बाद से पूनम को अब नीरजा के रूप में अपनी ही उम्र की एक लड़की जैसी दोस्त मिल गई थी। पूनम नीरज को पूरी तरह से लड़की बना देना चाहती थी। उस हिसाब से नीरज को नीरजा के रूप में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, जिसे वह धीरे धीरे अपनी भाभी से नीरजा के रूप में सीखता जा रहा था। वहीं नीरज को भी अपनी भाभी के रूप में अपनी चाहत पूरी करने वाली एक सहेली मिल गई थी। जब से भाभी घर आई थी, तब से नीरज ने अपनी भाभी के साथ बहुत से ऐसे मौके देखे थे जिनमें लड़कियों का सजना धजना होता था, जैसे तीज का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, करवा चौथ का व्रत, दिवाली, और अब दिवाली के बाद भैया दूज का त्यौहार। नीरज जब भी इन त्योहारों पर अपनी भाभी को सजते सजते धजते हुए देखता था, तो उसका मन भी अपनी भाभी की तरह सजने धजने को करता था। तीज का व्रत हो या रक्षाबंधन की तैयारी, नीरज का मन नीरजा के रूप में हर वह चीज करने को करता था जो उसकी भाभी सच धज कर करती थी। नीरज और धीरज 2 भाई ही थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। इसलिए नीरज ने अपनी भाभी से
इस बार का रक्षाबंधन नीरजा के रूप में मनाने को कहा था और अपने भाई धीरज के कलाई पर राखी बांधने को कहा था, पर भाभी ने उसे उस समय मना कर दिया था। उसके बाद नीरज ने अपनी भाभी को करवा चौथ की तैयारी करते हुए देखा। जब करवा चौथ पर पूनम पूरे साज श्रृंगार के साथ तैयार हुई थी तो नीरज भी अपनी भाभी की तरह तैयार होना चाहता था। भाभी ने नीरज को यह कहकर समझा दिया कि करवा चौथ का यह व्रत सुहागन स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। उन्होंने नीरज से ननद भाभी जैसे मजाक करते हुए कहा कि जब उसे उसका जीवन का राजकुमार मिल जाएगा तब वह भी उसकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को करेगी और उस दिन मैं खुद तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। नीरज अपने मन ही मन में यह बात सुनकर मुस्कुराने और शर्माने लगा और भाभी से नज़रें चुराकर वहाँ से चला गया। नीरज मन से तो खुश था, पर एक बार फिर अपना मन मारकर चुप हो गया। करवा चौथ के बाद भैया दूज का त्यौहार आने वाला था। भाभी इस त्यौहार की तैयारी में लगी हुई थी। नीरज और धीरज की कोई बहन नहीं थी, इसलिए उसे भैया दूज में क्या करते हैं यह नहीं पता था। तब भाभी ने नीरज को समझाया कि जैसे रक्षाबंधन में भाई की खुशहाली के लिए भाई को राखी बांधी जाती है, वैसे ही भाई की लंबी उम्र और सलामती के लिए भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है। नीरज इस बार भैया दूज पर अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने भाभी से कहा कि वह अपने भैया की बहन बनकर यह त्यौहार मनाना चाहता है। नीरज ने अपनी जिद को माँ के सामने भी रख दिया। माँ और पूनम भी दिल से इस बार नीरज की क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी करना चाहते थे। माँ और भाभी इसका उपाय सोचने लगी। माँ और पूनम के सामने सबसे बड़ी समस्या धीरज और नीरज के पिताजी को मनाने की थी। माँ को इसका एक ही उपाय सूझ रहा था। उन्होंने पूनम से नीरज के बदन का नाप लेकर नीरज के लिए एक सलवार कमीज सिलने को कहा। पूनम ने माँ से वह उपाय जानना चाहा तो माँ ने कहा कि यह उपाय सबको भाई दूज वाले दिन ही पता चलेगा। पूनम नीरज के लिए सलवार कमीज सिलने का काम में लग गई। माँ ने पूनम को नीरज के सलवार कमीज के साथ साथ उसको सजाने के लिए कुछ श्रृंगार का सामान लाने को भी कहा। नीरज भी वह उपाय जानना चाहता था। इससे ज़्यादा वह इस बात को लेकर खुश था कि अपनी माँ और भाभी के अलावा वह इस बार अपने भाई और पापा के सामने भी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग कर पाएगा। भाई दूज वाले दिन से पहले पूनम ने अपना काम कर दिया था। उसने नीरज के लिए सलवार कमीज तैयार कर दिया था। भाई दूज वाले दिन भाभी ने नीरज को सुबह जल्दी उठकर नहाने को कहा और फिर वह और माँ मिलकर नीरज के कमरे में गई। धीरज को भी भाभी ने सुबह जल्दी उठा दिया था और नहाने को कह दिया था। माँ और पूनम ने मिलकर नीरज को सलवार कमीज में तैयार कर दिया। नीरज नीरजा का रूप पाकर बहुत खुश था। मौका त्योहार का था, इसलिए पूनम ने नीरज का हल्का श्रृंगार कर दिया, जैसे हाथों की कलाइयों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल, माथे पर बिंदिया, गले में मोतियों की माला और हाथों और पैरों के नाखूनों पर नील पॉलिश। नीरज अब नीरजा के रूप में तैयार था अपने भाई का तिलक करने को। माँ ने नीरज को पूजा की विधि बताई और पूजा की सारी सामग्री खुद नीरज ने अपने हाथों से थाली में सजाई। अब थी नीरज के लिए परीक्षा की घड़ी। धीरज बाहर हॉल में अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था।
माँ और पूनम ने नीरज की हिम्मत बढ़ाई और नीरज अपने सर पर अपने दुपट्टे का पल्लू रख कर हॉल की ओर गया। नीरज के हाथों में पूजा की थाली थी। उसके कदम खुशी के साथ साथ चिंता के साथ उठ रहे थे। धीरज और उसके पिताजी ने नीरज को इस रूप में देखा तो वह दोनों देखते ही रह गए। साथ में माँ और पूनम को देखकर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके कुछ सवाल पूछने से पहले ही माँ ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि उनकी कोई बेटी हो जो अपने भाई को भाई दूज और राखी पर तिलक करे। और जब मैंने अपनी यह इच्छा नीरज और पूनम को बताई तो नीरज ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए यह रूप बनाया है जिसमें मैंने और पूनम ने उसकी मदद की है। नीरज चुप खड़ा था। धीरज ने नीरज के पास जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि वह अपनी बहन की यह इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। सब एक साथ मुस्कुराने लगे। नीरज नीरजा के रूप में पूजा की एक एक विधि को उसी हिसाब से कर रही थी जैसा माँ ने उसे बताया था। नीरजा ने श्रद्धापूर्वक धीरज का तिलक किया और प्यार से अपने हाथों से मिठाई खिलाई और धीरज की आरती उतारी। धीरज ने नीरजा की हर संभव मदद करने का वचन दिया। नीरज के पिताजी ने भी कहा कि उनकी भी एक बेटी होने की इच्छा थी जो आज नीरजा ने पूरी कर दी। सब एक बार फिर से साथ मुस्कुराने लगे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका अपना नयन भास्कर।